नमस्कार, मैं अलग सर आज लोगों के बीच में फिर से नई जोश और उमंग के साथ प्रदर्शित हो चुके हैं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के जो हम लोग सांद्रता पद को पढ़ रहे थे बच्चा, उस पद को हम लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ाएंगे। सांद्रता पद में बच्चा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे उसके बारे में एक बार और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले पढ़े थे बच्चा सांद्रता पद में हम लोग सांद्रता पद नंबर 1 था बच्चा द्रव्यमान प्रतिशत, और नंबर 2 था बच्चा आयतन प्रतिशत, और नंबर 3 था बच्चा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नंबर 4 पे लिए गए थे बच्चा मोल अंश, या तो बच्चा मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न भी बोलते हैं इसे। नंबर 5 पर लेते थे बच्चा ppm पार्ट प्रति मिलियन बताए थे। नंबर 6 पर बच्चा ppb पार्ट प्रति बिलियन। नंबर 7 पर बच्चा लिए थे हम लोग मोललता। नंबर 8 पर लेते हैं बच्चा मोलरता। नंबर 9 पर काउंटिंग किए थे बच्चा फार्मलता। नंबर 10 पे हम लोग काउंटिंग किए थे बच्चा नॉर्मलता। और नंबर 11 पर हम लोग रख लेते हैं बच्चा तुल्यांकी भार को। ठीक है, ये हमारे सांद्रता के कुछ क्या है बच्चा पद हैं, और इस सांद्रता के पदों को हमको एक एक करके क्या करना है बच्चा पढ़ना है। जिसमें से एक पढ़ लिए थे, याद करो, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया था, राइट। और द्रव्यमान प्रतिशत होने के बाद बच्चा मैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बताया था कि प्रतिशत W/W होता है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बनाए थे बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणते क्या होगा 100 होगा, गुणते क्या होगा बच्चा 100 होगा। चूँकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चा कट जाता है, इसलिए इसका मात्रक न निकलकर प्रतिशत में निकलता है। प्रतिशत होता है बच्चा W/W, यह चीज़ निकल कर आती है। प्रतिशत W/W चीज़ निकल कर क्या करती है बच्चा हमारे सामने आती है, प्रतिशत में निकल कर आती है, मात्रक में बच्चा नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी हेडिंग डालो बच्चा, बहुत प्यारी हेडिंग डालो बच्चा, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ध्यान दो, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत डाल लीजिए हेडिंग, आयतन प्रतिशत किसे कहा जाए बच्चा। वही चीज़ बिलियन बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक A चाहिए और एक चाहिए बच्चा B चाहिए। A मान लेते हैं विलेय है और B हमारा क्या है बच्चा विलायक। और A और B जब आपस में मिल जाते हैं तो बोलते हैं बच्चा विलयन। क्या बोलते हैं बच्चा विलयन। जैसे यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, हम लिखी थी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान ना, चूंकि यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत था तो हम लिख दिए विलेय का द्रव्यमान, चूंकि द्रव्यमान था यहाँ लिख दिए विलयन का द्रव्यमान। इसी का ठीक उल्टा करोगे बच्चा, आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलेय का आयतन, द्रव्यमान की जगह पर क्या रख दो बच्चा आयतन, तो लिखोगे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये विलयन है ध्यान देना, गुणते 100।
गुणते 100। इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा बच्चा, आयतन से आयतन शहीद हो जाएंगे, बचेंगे केवल परसेंटेज बचेगा V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे में विलेयन का आयतन गुणते 100 हो जाएगा। तो बच्चा ध्यान दो, जैसे हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाले हैं वैसे हम निकाल लेंगे क्या बच्चा, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलेय का आयतन बटे में विलेयन का आयतन गुणते 100। एक सवाल के द्वारा 50 ml जल में घोलकर 50 ml घोलकर बचा 120 ml विलेयन बनाया जाता है, 120 ml विलेयन बनाया जाता है। तो विलेयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत क्या होगा, जरा बताओ। सवाल क्या कर रहा है, सवाल ये बोला कि 50 ml एल्कोहल को जल में घोलकर 120 ml विलेयन बनाया जाता है, तो विलेयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा। उसके बाद बच्चा जो हमारा एल्कोहल लिखोगे दिया है, क्या किया है बच्चा, दिया है, क्या दिया है बच्चा, एल्कोहल दिया है कितना ml, 50 ml। एल्कोहल को किस में घोला गया है बच्चा, जल में घोला गया है। तो चूंकि किसको घोला गया है, ml एल्कोहल को घोला गया है, तो यह हो जाएगा विलेय। क्या हो जाएगा बच्चा, विलेय। जल में घोलकर विलेयन बनाया जाता है, कितना विलेयन बनाने की बात हो रहा है, 120। यहाँ पर दे रखा है विलेयन बराबर क्या बच्चा, 120 ml, 120 ml विलेयन दे रखा है। फिर कह रहा विलेयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा, बोल रहा है बच्चा विलेयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत। ध्यान दो, क्या बोलोगे, विलेयन का आयतन प्रतिशत क्या बोलोगे बच्चा। फार्मूला तुम्हारे सामने लिख लो, उसको फार्मूला लिखने, विलेयन का आयतन प्रतिशत फार्मूला लिखने समय बच्चा आलस मत करो, बार बार फार्मूला को लिखो जिससे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। क्या होगा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे में विलेयन का आयतन गुणते 100 हो जाएगा। अब जरा लिखो, विलेय का आयतन कितना है, 50 ml, राइट। विलेयन का आयतन कितना बच्चा, 120 ml, गुणते क्या हो जाएगा 100। एक शून्य से एक शून्य शहीद हो जाएगा, सही बात है। ऊपर बचेगा 500, बचे में 12, 12 चौक 48, हाथ में लगा 2, 12 कम्मा 12, बचा 8 दशमलव लगा लो 80 हो जाएगा। 12 पचे 85, 12 पचे कितना होगा भैया 60, 12 छंग 72, 6 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। प्रतिशत लिख लेंगे V/V, यही हमारा आ जाएगा विलेयन का आयतन प्रतिशत। 41.66% आ जाएगा हमारा बच्चा का V/V, ये हो गया आयतन प्रतिशत। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत था बच्चा, सेम कंडीशन में हमारा क्या है, आयतन प्रतिशत। तो हम यहाँ पर फार्मूला को लिख लेते हैं। जब हमको फार्मूला पता चल गया, हमें सर ने बता दिया कि आयतन प्रतिशत बराबर, बच्चा ध्यान दो, देखो क्या है, तो मैं लिख लूँगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। फार्मूला लिखने में कोई कतराई नहीं बच्चा, कोई आलस नहीं, बार बार फार्मूला लिखो। विलेय का आयतन बटे में विलेयन का आयतन, आयतन गुणते 100, गुणते 100। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत वैसे ही उसका भाई क्या है बच्चा, आयतन प्रतिशत। क्योंकि यहाँ विलेय का द्रव्यमान है, यहाँ विलेयन का, विलेय का आयतन, यहाँ विलेयन का द्रव्यमान है, विलेयन का आयतन, यहाँ भी गुणते 100 है, यहाँ भी गुणते का है 100। तो इसकी परिभाषा क्या बोलोगे बच्चा, जरा ध्यान दो। आयतन प्रतिशत की परिभाषा क्या बोलोगे, बोलोगे बच्चा 100 ml विलेयन में, लिख लेना परिभाषा, 100 ml विलेयन में, 100 ml विलेयन में उपस्थित, 100 ml विलेयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ml में हो, ml में हो, तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चा, आयतन प्रतिशत। यानी देखो मैं ml लिया, अगर द्रव्यमान की बात होती तो ग्राम लेता,
अगर द्रव्यमान की बात होती तो ग्राम लेता, अगर बच्चा आयतन की बात आई है तो क्या लिया मैं, ml लिया। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशत की जो परिभाषा मैं बताया था, देखो सेम वही चीज है कि थोड़ा सा कन्वर्ट किए हैं। 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में हो तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ बातें थोड़ी सी बदलाव में आ गई है कि 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें हो, ml में ही हो, आयतन में ही हो, तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, आयतन प्रतिशत। ये हो गया बच्चा, एक था द्रव्यमान प्रतिशत, एक था आयतन प्रतिशत। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की ओर। तो अब इसको हम रफ करते हैं, सवाल भी नोट कर लेना। अब हेडिंग डालो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कलम चलती रहेगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। पढ़ाई बहुत जरूरी है। दूसरा है बच्चा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बच्चा ध्यान दो, फोकस करना है, बात को केवल फोकस करोगे यह चीज हजम हो जाएगी। बात को केवल फोकस करोगे यह चीज हजम हो जाएगी। बात को केवल फोकस करो यह चीज हजम हो जाएगी। बात को फोकस करो यह चीज हजम हो जाएगी। क्या भैया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहा जाएगा। पहली बात, इसे प्रदर्शित किया जाएगा बच्चा W/V से, वेट बाई भी, वेट बाई वॉल्यूम से प्रदर्शित किया जाएगा। मात्रक है नहीं, केवल परसेंटेज निकाला जाता है। तो देखो बात को समझो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाएगा W/V, प्रतिशत W/V से। अगर मैं बात करूं बच्चा इसकी फार्मूला की, तो मैं फार्मूला यहां पर बता रहा हूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान होगा, क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान होगा बटे में विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा, गुणते का हो जाएगा बच्चा 100। अब बात पकड़ो, देखो ऊपर द्रव्यमान है तो W आया, नीचे आयतन है तो V आ गया। बोलो बात पकड़ में आई, ऊपर द्रव्यमान तो W, नीचे आयतन तो V। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, गुणते क्या होने वाला है बच्चा 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर इसकी परिभाषा को बात करें तो क्या बताओगे बच्चा, ध्यान दो, परिभाषा बड़ी सुंदर सी बात है। परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा क्या होगा बच्चा, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बच्चा किस में होनी चाहिए, ग्राम में। देखो बात पलट रही है, विलेय की मात्रा द्रव्यमान मतलब यहाँ क्या आ गया, ग्राम में हो, ग्राम में हो तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। चीज को नोट कर लो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को किससे प्रदर्शित किया जाएगा बच्चा, प्रतिशत W/V से। अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान विलयन बटे में विलयन का आयतन गुणते 100। परिभाषा किस प्रकार से कन्वर्ट किए बच्चा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा अगर ग्राम में हो तो उसे कहा जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कोई दिक्कत, इसके भी फार्मूला को हम लिख लेते हैं बच्चा, आओ लिख लेते हैं यहीं पे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, होगा भैया विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन,
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणते 100, गुणते 100। देखो मुझे जिस प्रकार से आलस नहीं हो रही है सूत्र को बोलने में, लिखने में, इसी प्रकार से तुमको भी आलस नहीं होनी चाहिए सूत्र को बोलने में और लिखने में। अगर सूत्र को जितने बार फार्मूला को बच्चा, जितने बार फार्मूलाओं को लिखोगे, दोहराओगे, बोलोगे, उतने बार तुम्हारे दिमाग में यह सेट होता जाएगा। बच्चा तुमको 9-11 फार्मूले तुमको मिलने वाले हैं, तो बच्चा कन्फ्यूजन की जायज़ सी बात। अभी तक केवल 3 सांद्रता के पद पढ़े, ये 3 ठो। नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चा द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान को प्रतिशत को किस कदर प्रदर्शित किया जाता है बच्चा, इस कदर, किस कदर, इस कदर, प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। आयतन प्रतिशत को किस कदर बच्चा, इस कदर, प्रतिशत भी बाई भी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को बच्चा किस कदर बच्चा, इस कदर, प्रतिशत डब्ल्यू बाई भी। बोलो कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया बच्चा इनके प्रदर्शित करने का तरीका। मैं कुछ नोट बात बता रहा हूं बच्चा, जिसको नोट करना, नोट कर, रीमार्क करके लिख लेना। इसे कभी जवानी में मत भूलना, कभी मत भूलना, नहीं तो अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी जब इसमें और सवाल का अध्ययन किया जाएगा तब। चूंकि ये जितने भी सांद्रता के पद सिर्फ न्यूमेरिकल बेस हैं, हम चूंकि फार्मूलों को बता दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं, इसके बाद एक एक सवाल, एक एक सूत्र के साथ सवाल को भी फिर से लगाया जाएगा। तो नोट करके मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान दो, रिमार्क कर लो बच्चा, नोट कर लो। अगर मान लो कहीं लिखकर आ जाए बच्चा, ध्यान दो, अगर मान लो कहीं लिखकर आ जाए बच्चा 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, या बच्चा लिख कर आ जाए 5% भी बाई भी, भी बाई भी, या लिख कर आ जाए बच्चा 5% डब्ल्यू बाई भी, डब्ल्यू बाई भी। इतने चीज लिख कर आ जाए बच्चा कहीं, तो क्या करोगे जरा ध्यान दो, क्या करोगे? अब क्या होगा, कोई ये तो भूत है नहीं, प्रेत है नहीं कि नहीं समझ में आएगा, आएगा। यानी अब तुम सभी दिमाग में ये भी आता है कि सर नोट करवाएं तो कुछ तो दम होगा, दम तो है भैया। क्या दम है, ध्यान दो। अगर लिखा हो 5% तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब ए ऊपर वाला विलेय का द्रव्यमान, नीचे वाला विलयन का द्रव्यमान। भी बाई भी मतलब ऊपर वाला विलेय का आयतन, नीचे वाला विलयन का आयतन। इसमें बच्चा विलेय का द्रव्यमान, इसमें बच्चा विलयन का आयतन। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चा, इसमें लिखोगे यह 5% को लिखोगे 100 ग्राम, 100 ग्राम। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बराबर कितना ग्राम बच्चा, 5 ग्राम। कितना ग्राम बच्चा, 5 ग्राम। यानी बच्चा कहने का मतलब है कि विलयन कितना लिया जाएगा, 100, और विलेय की मात्रा अब कितना बन जाएगी बच्चा, 5। तो यानी प्रतिशत का मतलब 100, 5 का मतलब क्या आ जाएगा, विलेय का आ जाएगा बच्चा, विलेय आ जाएगा। तो क्यों हम ग्राम लिए, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है। क्यों यहाँ ग्राम लिए बच्चा, क्योंकि द्रव्यमान की बात हो रही है। तो जो प्रतिशत आएगा विलयन 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो 5 होगा बच्चा वह विलेय को 5 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या हो बच्चा, 5 ग्राम। विलेय की मात्रा का हो बच्चा 5 ग्राम। इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, 100 ml, उसी प्रकार से आयतन होते ml, 100 ml विलयन में लिखो, लिखो तुम भी कलम चलाओ। 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बराबर कितने ग्राम बच्चा, कितने ml बच्चा, 5 ml, 5 ml। बोलो बात हजम हुई। अगर ऐसे लिख कर आ जाए तो तुरंत कन्वर्ट कर लेना कि हमारा विलयन आ जाएगा 100 ml और जो विलेय की मात्रा आ जाएगा 5 ml। बात क्लियर।
इसी प्रकार से इसको भी फाड़ो भैया, 5% W/V है तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चा, बच्चा क्या बोलो, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, देखो आयतन, बिलियन को कितना लोगे बच्चा 100 ml, क्या बोलोगे बच्चा 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बराबर कितना ग्राम भैया 5 ग्राम, कितना ग्राम भैया 5 ग्राम, कितना ग्राम भैया 5 ग्राम। बोलो यह किसका मतलब निकल कर आया, 5% W/V का मतलब निकल कर आया। तो याद रखना कई सवाल में, कई सवाल में, कई सवाल में ऐसा कुछ लिख कर आ जाए बच्चा तो ध्यान रखना, कहना कि मैं बताया हूँ, कहीं ना कहीं रिमार्क मैं किया था, कहीं ना कहीं नोट किया था कि 5%, कोई जरूरी नहीं कि 5 आएगा, 10 भी आ जाएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, ये तो समझाने के लिए मैं लिया। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ, जरा अपने दिमाग से स्वयं आप बताओ बच्चा, अगर कहीं मैं लिख दिया 20% W/W तो बोलो क्या पढ़ोगे, बोलो क्या पढ़ोगे, बोलो 20% W/W को बोलो 100 ग्राम बिलियन में, कितने ग्राम बिलियन में बच्चा 100 ग्राम बिलियन में कितना विलेय की मात्रा है 20। अगर यहीं कहीं लिख दे बच्चा 15% V/V, 15% V/V, तो इसका मतलब क्या है बच्चा 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में कितना ml बिलियन विलेय की मात्रा है बच्चा 15 ml। बात क्लियर है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि ये तो पैटर्न में बता दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा इतने नोट करने के बाद थोड़ी सी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये थे हम 3 सांद्रता के पद को पढ़ लिए, ये तीनों के तीनों हमारे लिए सबसे आसान बात हो गई। अब कोई पूछेगा तो बता सकते हो, बोलो जी हाँ। अगर कोई पूछा कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहा जाएगा तो बेझिझक बोलोगे विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन बटे में विलयन का द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत कोई पूछे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। अगर कोई पूछे आयतन प्रतिशत तो विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कोई पूछता है तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणते का होने वाला है बच्चा 100 होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ रिमार्क करके नोट करके बताया कि सवाल में कुछ इस प्रकार से पैटर्न भी आ जाते हैं बच्चा। तो भैया एक तनिक पानी ले लो। तो इस प्रकार से हमारे कुछ बातों को हम लिख सकते हैं आराम से। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ पीने के तब का लिबा भैया इसको मिटाते हैं तब आगे चलते हैं। फार्मूले को हम रख देते हैं। अब हेडिंग डालते हैं बच्चा, मोल अंश को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। टाइम का अभाव है तो कल हम मोल अंश को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समय बचा है तो हम उस समय के अंदर हम पीपीएम और पीपीवी को कवर कर लेते हैं। पीपीवी और पीपीएम को ध्यान दो। पीपीवी पीपीएम क्या है बच्चा, सेम कंडीशन पीपीएम। इधर बच्चा कर लेते हैं पीपीबी। बच्चा ध्यान दो, इसका मैं पूरा मतलब बता दे रहा हूं। पी का मतलब होगा बच्चा पार्ट, एक पी का मतलब पार्ट, एक पी का मतलब प्रति और दूसरे पी एम का मतलब बच्चा मिलियन। बोलते हैं ना कि हमारा 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया। जो सिंगर लोग होते हैं बड़े यूट्यूब पर देखोगे नाम सुनोगे मिलियन का नाम। इसी प्रकार से इसमें बच्चा एक पी का मतलब पार्ट, दूसरे पी का मतलब बच्चा प्रति और बी का मतलब बिलियन का बच्चा बिलियन। बच्चा ध्यान दो, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीएम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीबी। बात क्लियर?
चलो, एक हो जाएगा ppm पार्ट प्रति मिलियन, एक हो जाएगा ppb पार्ट प्रति बिलियन। ठीक बच्चा ध्यान दो, पार्ट प्रति बिलियन, मिलियन का मतलब क्या है उसको समझो। एक मिलियन और एक बिलियन। मिलियन का मतलब होता है बच्चा 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। बिलियन का मतलब होता है बच्चा 10 के पावर 9। अगर इसको तोड़कर देखना चाहो तो क्या बोलोगे? 10 6 सुनना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 9 सुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख क्या बोलोगे बच्चा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख कितना बच्चा? 10 लाख कितना हो जाएगा बच्चा? 10 लाख कितना हो जाएगा बच्चा? 10 के पावर 6 का मतलब 10 लाख। राइट, सही बोला ना। इसको बोलो, क्या बोलोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये बच्चा क्या हो जाएगा? अरब। हाँ, अरब, यानी कुल मिला के कई अरब? 1 अरब ना, बोलो भैया, कई अरब आएगा? 1 अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ संज्ञा अरब, यानी कुल कई अरब? 1 अरब। इसमें का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कितना आएगा बच्चा? 10 लाख। यानी 1 मिलियन का मतलब 10 लाख और 1 बिलियन का मतलब बच्चा 1 अरब। बात समझ में आई? तो बच्चा जरा ध्यान दो, क्या बोलोगे? परिभाषा में बता रहा हूं, 10 लाख बिलियन, 10 लाख बिलियन। यहां बोलोगे 1 अरब बिलियन, 1 अरब बिलियन। ध्यान दो, बिलियन, यहाँ 10 लाख बिलियन, यहाँ 1 अरब बिलियन। 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा। यहाँ बोलोगे बच्चा 1 अरब बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। अब मिलाओ बच्चा, क्या बोलोगे? 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम बोलेंगे बच्चा ppm। क्या बोलेंगे बच्चा? ppm। यहाँ बोलेंगे 1 अरब बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को बच्चा बोला जाएगा ppb। क्या बोला जाएगा? ppb। अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे ppm बराबर, तो ध्यान दो क्या बनने वाला है बच्चा? विलय की मात्रा लिखोगे, विलय की मात्रा लिखोगे, विलय की मात्रा लिखोगे, विलय की मात्रा बटे में बिलियन, बटे में बिलियन की मात्रा। किसकी मात्रा? बिलियन की मात्रा गुणते, गुणे में 10 के पावर आ जाएगा 6, 10 के पावर 6। जहाँ 100 हुआ करता था वहाँ 10 के पावर क्या कर दो? 6 कर दो। यह बन जाएगा ppm। फार्मूला यह देखो बच्चा, आलस नहीं करना है, फार्मूला को बार बार हमको क्या करना है? लिख लेना। इसी प्रकार से ppb बनेगा बच्चा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे में बिलियन का, बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा गुणते 10 के पावर 9, गुणते 10 के पावर 9, गुणते 10 के पावर 9, गुणते 10 के पावर 9। बोलो, बात दोनों को कंफर्म कर लिए। ppm का होने वाला है बच्चा और ppb क्या होने वाला है बच्चा? ppm मतलब विलय की मात्रा बटे में बिलियन की मात्रा गुणते 10 की पावर 6। ppb मतलब विलय की मात्रा बटे में बिलियन की मात्रा गुणते 10 की पावर 9। तो बच्चा मैं परिभाषा भी सेट किया, क्या बोलोगे? ppm को, पार्ट प्रति मिलियन को क्या बोलोगे? 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोला जाएगा बच्चा? ppm। मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख, 10 के पावर 6 बिलियन में, 10 के पावर 6 बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित
विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा बच्चा? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा को बोला जाएगा बच्चा क्या? ppm। क्या बोला जाएगा बच्चा? ppm। यहाँ पर क्या बोलोगे? 10 के पावर 9, बिलियन में 10 के पावर 9, बिलियन में 10 के पावर 9, बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को बोला जाएगा ppb। क्या बोला जाएगा बच्चा? ppb। दोनों को कन्फर्म कर लो बच्चा। सूत्र तुम्हारे सामने है ppm का और ppb का। बात क्लियर? तो ppm का है बच्चा 10 के पावर 6 बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ppm बोलेंगे, और 10 के पावर 9 बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ppb बोलेंगे। यहाँ b का मतलब है बिलियन और m का मतलब है मिलियन। बच्चा इसको तुम सब देखे होगे कहाँ? यह तुमको मिला होगा, पता है बच्चा? जो खांसी वाला सिरप नहीं होता है उस पे जाके देखना, उस पे लिखा रहेगा ppm और ppb में मात्रा लिखी जाएगी। देखना कहीं कहीं जिसका ppm अगर तुमको दिखाई देगा, खांसी के सिरप जो है बच्चा मिलता है, पीते हो जो तुम, उस पर ppm लिखा रहेगा। बात समझ में आई? तो यह तुम्हारे सामने मैं प्रदर्शित किया। इतने बात को 2 और सांता को मैं बढ़ा लिया, क्योंकि मोल सांता कल पढ़ाएंगे, मोललता, मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, तुल्यांकी भार आने वाले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो बच्चा। हम लोग आज पढ़े आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm पढ़े हैं, ppb पढ़े हैं, और इसमें कुछ रिमार्क करके नोट किए हैं बच्चा, आराम से बाकायदे नोट कर लिए हैं। तो आज इतने रसायन विज्ञान में। अब इसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर खोलेंगे बच्चा मापन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं।